अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरी वही सारी है आप लोगों को। अजय, अंचल, दुर्गी, एवरीवन। जी सर। जी जी चले। सर, आ रही है। और स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। चले। वेरी गुड। बहुत अच्छा हो गया। और जैसा कि आप सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था आईक्यू की क्लास का। और आप लोग कहते होंगे कि बड़ी देर हो गई मेहरबान आते आते, हाँ ऐसे ना। तो इस पर मुझे एक सॉन्ग भी याद आ गया। वो कहते हैं ना कि आई आपका इंतजार था, फिर लगी तुमको, शुक्र है तेरे भी आए हो। तो भाई शुक्र करना चाहिए आपको कि देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, फिर भी हम आए। तो अब क्लास का बाकायदा आगाज कर देते हैं, ठीक है। तो आज हम आईक्यू पढ़ेंगे, और आईक्यू में जो हमारा टॉपिक होगा आज का, ठीक है, वो होगा सीरीज का। ठीक है, ये हमारा आज का आईक्यू का टॉपिक होगा। और जैसा कि एक रिकॉर्डिंग आपको पहले से ही शेयर कर दी गई थी, जिसमें कोडिंग, ठीक है, कोडिंग एंड डी कोडिंग वो ऑलरेडी उसमें डिस्कस्ड है अच्छे तरीके से, ठीक है, वो हो गई है। फिर भी अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप भले मुझसे पूछ लीजिएगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सीरीज का, ठीक है। तो चलें। अब अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज से क्या मुराद, आपको आपके जहन में क्या चीज़ आती है कि सीरीज क्या चीज़ है, क्या भला है ये? कौन बताएगा? शाबाश। अजय, आंचल, दुआ, दुर्गी, शाज़े, विजेता, एवरीवन। जी, कोई है मर्द मुजाहिद जो बताए कि सीरीज से क्या मुराद? जी, कोई बताना चाहेगा? जल्दी बताएं। सर सीरीज मतलब चलती है, एक आए फिर पांच आए, पांच के बाद 10 आए, ऐसे चलती रहे। अच्छा, चले। इट मीन्स के इसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, ठीक है। अब जैसे अजय ने कहा भाई, ठीक है, 5, 10, 15, तो देखें सब में 5 5 का डिफरेंस है, और आगे भी यही कंटिन्यू हो रहा है। इसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। कोई भी जिसका स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होगा, सिंपली हम उसे सीरीज कहेंगे ही नहीं। तो सीरीज में स्पेसिफिक ऑर्डर होना बड़ा लाजमी होता है। अब सीरीज जो है ना, वो 3 किस्मों की होती है। इसके अगर हम टाइप्स को डिस्कस करें, ठीक है, तो इसके टाइप जो हैं वो 3 है। अगर पहला जो टाइप है, ठीक है, उसे हम कहते हैं न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, न्यूमेरिक सीरीज। न्यूमेरिक सीरीज में ओनली नंबर्स होंगे डिस्कस, ठीक है, सिर्फ इसमें नंबर डिस्कस किए जाएंगे और नंबर उसमें मौजूद होंगे और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 1 2 3, और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ क्या आएगा, तो देखें कंटिन्यूअसली नेचुरल नंबर चल रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर 4 आएगा। ये न्यूमेरिक सीरीज है। ऐसे फिर जो सेकंड टाइप ऑफ सीरीज है, उसे हम कहते हैं लेटर सीरीज, ठीक है, लेटर सीरीज। इसमें किसी भी लैंग्वेज के, स्पेसिफिकली इंग्लिश के, क्योंकि टेस्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज में लिया जाता है, तो उसके अल्फ़ाबेट्स सिर्फ होंगे, नंबर्स नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल भाई A B C पूछा जाए, यहाँ पे क्या आएगा, तो देखें लेटर्स जो हैं वो चल रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, जो लेटर्स हम पढ़ते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो D आना चाहिए। अब एक जो आखिरी टाइप है, ठीक है, वो उसे हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। कि इसमें मतलब दोनों चीजें होंगी। इसमें अल्फाबेट्स भी होंगे, ठीक है जी, और इसमें नंबर्स भी मौजूद होंगे, दोनों एक साथ। जैसे अब देखें फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिखूं भाई A, 1, B, 2, C, मैं कहूँ इधर क्या आएगा, तो इधर देखें लेटर का आप अलग पैटर्न जी। ढूंढेंगे, ठीक है, और नंबर्स का अलग। तो लेटर्स का पैटर्न देखें कि एक के बाद एक लेटर आ रहा है A B C। ऐसे ही नंबर्स का पैटर्न देखें तो एक के बाद दूसरा नंबर 1 2, तो उससे आगे फिर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो 3 होगा, ठीक है। यहाँ तक ये टाइप समझ में आई सब लोगों को? जल्दी बताएं। जी सर। चल, जी एक्सीलेंट, सर। जबरदस्त, जबरदस्त। अब आते हैं आगे कि भाई सीरीज का तो चलो हमें पता लग गया, हाँ हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सीरीज क्या चीज़ है, ठीक है, वो अब आप ढूंढ लेंगे आराम से आइडेंटिफाई करना। और कौन सी किस्म की सीरीज है ये भी आपको पता लग गया, आप आसानी से अब पता लगा लेंगे।
अब सवाल आता है कि भाई उस सीरीज को हम सोल्व कैसे करें, वहां पे कौन सा आंसर जो है वो प्रॉपर होगा, करेक्ट होगा, वो हमें कैसे पता चले, ठीक है। तो उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, वो आपको समझनी होंगी, ठीक है, ज़हन नशीन करनी होगी। तो ये अब मैं आपको इसकी जो है ना ट्रिक्स, ठीक है, जस्ट अ मिनट में परमानेंट पेन यहाँ पे यूज करूँ। अब इसीलिए जो है ना आपको इसकी मैं टिप्स, ठीक है, या फिर ट्रिक्स आप कह लें, वो अब यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये अच्छे तरीके से समझ भी लें अभी और ज़हन नशीन भी कर लें। अब देखें, अगर पहली तो जो है ना ट्रिक आपकी ये है कि अगर आपकी जो सीरीज है वो हो इंक्रीज, जैसे फॉर एग्जांपल देखें 1 2 3 4 5, इसमें देखें नंबर जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इंक्रीज होते जाएं तो वहां पे सबसे पहले आप ट्राई कीजिएगा एडिशन का पैटर्न। जैसे 1 2 3, तो देखें इसमें एक एक ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आपको पैटर्न पता लग गया कि भाई एक एक हम आगे ऐड करते जाएंगे, तो अगला जो नंबर आपसे पूछ रहा है बस पिछले में एक ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है अगला आपको नंबर मिल जाएगा। ये तब ही यूज करना है जब आपकी सीरीज इंक्रीज हो। अब फॉर एग्जाम्पल सीरीज इंक्रीज हो रही है लेकिन एडिशन से आपका पैटर्न नहीं बन रहा, एडिशन से आपको आंसर नहीं मिल रहा, वो ऑर्डर क्या है वो आपको पता नहीं लग रहा, तो फिर दूसरे केस में अगर इसमें एडिशन से ना हो तो फिर मल्टीप्लिकेशन आपको यूज करनी होगी। क्योंकि देखें जब भी हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, कौन बताएगा, शाबाश। जब भी सर हम इंक्रीज इंक्रीज होता है। होता है। इंक्रीज, वेरी गुड। जैसे देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर 4 आता है, हाँ तो आंसर देखें इंक्रीज हुआ, वो जो डिजिट्स थे जो हमने मल्टीप्लाई किए। तो इसीलिए अगर एडिशन से ना हो तो मल्टीप्लिकेशन। ये मजीद कैसे, आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी करते हैं, फिलहाल ट्रिक से याद करेंगे ये कब हम यूज करेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा भाई सपोज करते हैं कि आपकी जो सीरीज है वो डिक्रीज हो रही है, जैसे 1 2 3 ऐसे इंक्रीज हो रहा था, अगर ऐसे आपको दिया जाए भाई 10 9 8 7, भाई अगला नंबर क्या आएगा, तो देखें सीरीज डिक्रीज हो रही है। तो फिर वहाँ सबसे पहले आप देखें सब्ट्रैक्शन से मे बी ऑर्डर बन जाए, ठीक है। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन से देखना है, अब देखें 10 9 8 7, सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर इधर फॉलो हो रहा है, 1 1 माइनस हो रहा है, तो आप 1 माइनस करेंगे, आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में भाई सीरीज डिक्रीज हो रही है लेकिन सब्ट्रैक्शन से हमें पैटर्न नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अगर सब्ट्रैक्शन से फिर पैटर्न ना मिले तो आप बताएं कि कौन सा मैथ का ऑपरेशन है जिसमें जो आंसर है हमारा वो डिक्रीज हो सकता है, कौन बताएगा, शाबाश। डिवीजन। डिवीजन, एक्सीलेंट, ठीक है। तो फिर अगर सब्ट्रैक्शन से ना हो तो डिवीजन, क्योंकि देखें 2 को 2 से डिवाइड करें आपका आंसर क्या आएगा, वन। जी 1 आएगा, एक्सीलेंट, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो डिवीजन से फिर पैटर्न बन सकता है अगर सब्ट्रैक्शन से ना बने। पांचवी जो ट्रिक है वो ये कि अगर एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन चारों ये काम ना आए तो फिर हो सकता है जो आपका पैटर्न है वो नंबर सिस्टम से बने। नंबर सिस्टम का आपको पता है ना, आपने मैथ में पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम्स आपने पढ़े हैं ना, क्या होता है ये बताएं, शाबाश। कौन बताएगा, जल्दी जल्दी। अजय, अली, मुस्तफा, अंचल, दुआ, एवरीवन, कौन बताना चाहेगा भाई नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, सर आसिफ देखेंगे, अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो आपकी खैर नहीं है, और फिर तो मैं आप लोगों की चुगली भी लगाऊंगा, जानबूझ के सर आसिफ को कहूंगा हाँ, कि भाई देखें इनको नहीं आ रहा था, ये भूल गए, तो फिर आपको डांट पड़नी है हाँ। अजय, मुस्तफा, अंचल, सहर, दुआ, बताएं जल्दी, नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है। सर उसमें नेचुरल नंबर होल नंबर सब आते हैं। जी हाँ, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ठीक है। तो उसमें नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के अलावा आपने होल नंबर्स उसमें पढ़े होंगे, होल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नंबर। अलावा ओड, ठीक है, एंड इवन नंबर्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। ऑड और इवन के अलावा आपने प्राइम नंबर्स पढ़े होंगे, ठीक है। और उसके अलावा फिर कंपोजिट नंबर्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। आपने इंटीजर्स पढ़े होंगे। तो ये सारे नंबर सिस्टम में जो जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, सिंपली टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं आपके, ठीक है ये। तो इससे भी पैटर्न बन सकता है, ठीक है, वो मजीद कैसे आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस में।
और अब फॉर एग्जांपल देखें, इन पांचों ट्रिक से आपका पैटर्न नहीं बन रहा। अगर इन पांचों से ना बनाए बने तो वो सिक्स जो ट्रिक है वो होती है एक्सपोनेंट्स की। फिर आपको जो एक्सपोनेंट्स हैं उनकी तरफ जाना होता है, ठीक है, ऑर्डर ढूंढने के लिए। तो मुझे कौन बताएगा कि एक्सपोनेंट्स से क्या मुराद? ये भी आपने टॉपिक पढ़ा सर होगा अभी तक। जी दुर्गी। सर पावर्स होते हैं इसमें। जी हाँ बिल्कुल, एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। अब एक्सपोनेंट में क्या होता है, कौन बताएगा? शाबाश। एक्सपोनेंट में क्या होता है, जल्दी बताएं, कौन बताएगा? अजय, मुस्तफा, अंचल, बासित, एवरीवन। एक्सपोनेंट में क्या क्या होता है? सर जैसे पावर निकालना हो और क्यूब रूट निकालना हो। हाँ लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बताओ ना, कॉन्सेप्ट बताओ कि हम एक्सपोनेंट कैसे पता चले कि ये एक्सपोनेंट सर है। मैं बताऊं। जी जी सर। सर जैसे 2x² हो गया प्लस 3x² हो गया, मतलब इसमें फर्स्ट में x² आ जाए, फिर x के ऊपर कोई भी पावर ना हो तो हम लोग इस हिसाब से भी कर लेंगे, 2 है 1 है इस तरीके से। अच्छा, अब मैं अगर लिखूं टू और उसके ऊपर लिख लूं ये टू, तो ये एक्सपोनेंट है। यस सर, ये भी एक्सपोनेंट अच्छा, है क्योंकि टू इसका टू टाइम्स होगा। इसका आंसर क्या होगा? 4। और ठीक है, अब इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट में कोई भी जो नंबर होता है या जो बेस होती है हमारी, वो खुद से ही मल्टीप्लाई होती है, ऐसे ना? क्योंकि टू की पावर जी टू सर है तो जी। टू को टू से दो मरतबा ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसकी थ्री हो तो टू को खुद ही से टू से तीन मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक से एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो ऐसे फिर जी जी। एक्सपोनेंट की मदद भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और एक्सपोनेंट आप तब भी यूज करेंगे, ठीक है, जब आपकी सीरीज इंक्रीज हो। क्योंकि देखें इधर एक्सपोनेंट में आपका आंसर इंक्रीज हुआ है, टू पावर टू आपका आंसर फोर आया है। बेस से देखें आंसर इंक्रीज हुआ है, समझ आ गई बात? तो इस ये भी तब यूज करेंगे एक्सपोनेंट या पावर जब आपका इंक्रीज हो। लेकिन बाज औकात इसमें आंसर डिक्रीज हो भी सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल फोर पावर वन अपॉन टू आ जाए। समझ आ गई बात? तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इसको टू पावर टू लिख सकते हैं, और ये वन अपॉन टू, अब इधर टू से टू कैंसिल किया तो टू आंसर आ गया। तो बाद औकात इसमें डिक्रीज भी हो जाता है, ठीक है। इसमें दोनों चीजें आ सकती हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। वो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन को आप देखेंगे समझेंगे कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, उस हिसाब से आप देखेंगे कि एक्सपोनेंट का पैटर्न यहाँ पे इसमें बन रहा है या नहीं बन रहा। और एक्सपोनेंट का एक उलट अमल होता है, ठीक है। वो क्या होता है, ठीक है? रूट्स, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, ये इसका उलट होता है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को खत्म करते हैं। जैसे ये देखें, अगर टू पावर टू हो, इस पर जब मैं ये अंडर रेडिकल, ये जो रेडिकल होता है, ये रेडिकल की साइन लगा दूं, तो रेडिकल किसके बराबर होता है आपको पता होगा? वन अपॉन टू। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन टू, तो ये टू टू से कैंसिल, आंसर आ गया टू। समझ आ गई बात? तो रूट्स तब यूज होगी जब जनरली आप की जो सीरीज है वो डिक्रीज हो, ठीक है, तो बढ़े नहीं आपकी। जैसे टू पावर टू है तो आप हमारा आपका आंसर टू आया, इंक्रीज नहीं हुआ है। समझ आ गई बात? तो इस हिसाब से ये आपका आंसर आ सकता है। तो ये सेवन जो है ना मेजर और मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं, ठीक है, जिन पर आपकी पूरी सीरीज जो है ना वो बेस्ड होगी। और आपका जो भी पैटर्न निकलेगा वो इन सेवन ट्रिक्स से ही निकलेगा। आप देखेंगे अब जो भी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इन ट्रिक्स के अलावा, ठीक है, और कुछ भी ट्रिक और यूज नहीं होगी, यही ट्रिक्स आपकी यूज होंगी, ठीक है। तो इन ट्रिक्स को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में आपको ज़हन नशीन करना है। जिसको ये ट्रिक्स, ठीक है, याद होंगी, समझी हुई होंगी, वो सीरीज का जो पैटर्न है वो ऐसा समझें कि बस चुटकियों में विद इन मिनट आराम से ढूंढ लेगा और सही जवाब तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे देखें कोडिंग डिकोडिंग की आपने ट्रिक्स जो है ना वो सीखी, आपने वीडियो अच्छे तरीके से देखा होगा, तो उसमें वो ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी कि ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की ट्रिक्स क्या है। तो आईक्यू देखें बहुत आसान हो जाता है व्हेन इट इज ऑल अबाउट ट्रिक्स एंड टिप्स। तो वो ट्रिक्स की मदद से आप जो आंसर है ना वो जल्दी ढूंढ लेते हैं, वरना आपको बहुत टाइम लगता है, नो डाउट, ठीक है। जब तक आप पैटर्न ढूंढें तो भाई कैसे ढूंढेंगे, कैसे आपको पता चले? तो वो देखें इन ट्रिक्स की मदद से आपको पता लगता है और आप फिर इजीली जो है ना आंसर ढूंढ लेते हैं। तो ये ट्रिक्स थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस की जो है ना हम प्रैक्टिस करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं
क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, और उसको हम सोल्व करते हैं। जिसको आए वो उसको हैंड रेज करना है, ठीक है। अब पहला फॉर एग्जांपल मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, 5, 10, 15। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा, हैंड रेज करना है, ठीक है, जिसको आए शाबाश। चले, अजय ने हैंड रेज किया है तो अजय को मौका देते हैं। जी अजय। सर 20। 20, ये आपको कैसे पता चला अजय? क्योंकि सर सीरीज इंक्रीज होती जा रही है, 5 आया फिर 10 आया फिर 15 आया। और इसमें ट्रिक आपने कौन सी लगाई? इसमें सर जो फर्स्ट ट्रिक है ना, एडिशन वाली, इंक्रीज वेरी वाली, गुड, वो लगाई। वेरी गुड, ठीक है। देखें इंक्रीज हो रही है, सबसे पहले एडिशन लगानी है, देखते हैं एडिशन से होता है या नहीं। तो देखें 5 5 जो है ना, सब में ऐड हो रहे हैं, तो पैटर्न हमें पता लग गया कि 5 5 ऐड करने हैं, सही। 15 में भी जब 5 ऐड करेंगे तो 20 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्सीलेंट अजय, जबरदस्त। चलें अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको अगर ऐसे दे दूं कि भाई 90, 80, 70, और आपसे पूछूं कि यहाँ क्या आएगा, तो जिसको ये समझ में आए वो हैंड रेस करे, शाबाश। यस प्रांजल, बताएं आप। जी प्रांजल। सर 60। 60, वेरी गुड। लेकिन ये आप इसमें बताएं कि ट्रिक कौन सी है और पैटर्न क्या है। सर 10 10 कम हो रहे हैं। वेरी गुड। इसमें सबसे पहले देखें सीरीज डिक्रीज हो रही है, हाँ ऐसे ना, तो उसमें फिर ट्रिक आपने कौन सी यस। लगाई? ट्रिक कौन सी लगाई, जल्दी बताएं, जो हमने अभी पढ़ी उनमें से कौन सी ट्रिक लगाई? प्रांजल हरी हरी, अब जल्दी करें। चले भाई, प्रांजल अगर नहीं बोलनी तो कोई और बता दे इसमें ट्रिक क्या है। जी हाँ, चलो आप बताएं। जी, सब्ट्रैक्शन। जी हाँ, चल हैंड रेज करें, ठीक है, जो जो बताना चाहे ना। अब आंचल ने हैंड रेज किया है और खुद पता नहीं किधर भाग गई, यहाँ लगता है कि सर डिक्रीज। क्लास चला के सोए पड़े हुए हैं, हाँ। जी हाँ, चल डिक्रीज हो रही है, वेरी सर गुड। और इसमें ट्रिक कौन सी यूज हुई? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी सब्ट्रैक्शन गुड। है। देखें 10 10 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वही हमने आगे कंटिन्यू किया, 10 सब्ट्रैक्ट किया 60, आपका आंसर आ गया, एक्सीलेंट। तो देखें ऐसे अब आपको ट्रिक्स पता चल रही है। अब थोड़े मुश्किल भी आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, आराम आराम से। चलें अब अगला क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई 2, 3, 5, 7, 11, और यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई क्या आएगा आंसर, बताएं, शाबाश। जिसको आ रहा है हैंड रेज करें, जल्दी जल्दी, हरी अप, हैंड रेज करें। तो भाई हैंड रेज करके और कहना है कि दे घुमा के ऐसे ना भाई, घुमा के जल्दी जवाब दें। देखते हैं किस किस ने हैंड रेज किया है। सिर्फ अजय और अंचल ने हैंड रेज किया है, हाँ, किसी और ने नहीं किया। तो भाई वो बाकी मुजाहिद जो है वो कहाँ पे है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि फोन चला के, ठीक है, तकिया बिस्तर लगा के और ये मौजे कर रहे हैं हमारे नौजवान, हाँ? चलें अजय, बताएं आप। जी अजय, आपको आवाज आ रही है, सर जल्दी। 16 आएगा। जी क्या आएगा अजय? अजय आपकी सर आवाज। 16 आएगा। 16 क्यों अजय? रीजन? सर 16 16। 16 क्यों अजय, पैटर्न बताओ। सर सीरीज इंक्रीज हो रही है, सीरीज सही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है, फिर पैटर्न क्या बन रहा है, बताओ। सर पहले 2 2 इंक्रीज हुई, फिर 4 4 हुई, उसके बाद नहीं 5 हो। नहीं नहीं अजय, इधर देखो 1 सर इंक्रीज है, मैं बताऊं? इधर हो रहा है 1 इंक्रीज। 2 2 कैसे इंक्रीज? जी सर बताएं। सर यही बताना था, मिस्टेक करे थे, फर्स्ट 1 इंक्रीज हो रहा है, देन 2 3 4 और फिर एंड में 5 मतलब चलो इंक्रीज फिर किया 2 हमने। इंक्रीज हो रहा है, फिर भी 2 इंक्रीज हो रहा है, फिर 4 इंक्रीज हो रहा है, तो अब आप कितना इंक्रीज करेंगे? 5। सर 5। 5 क्यों? पैटर्न बताए ना, 5 क्यों, रीजन क्या है? सर 2 2 का मार्जिन है ना, नहीं फिर सही है ऐसे नहीं। तो, सर पहले इससे तो देखें 1 2 2। 1 1 देखो, 1 हम एक मरतबा ऐड करें तो यस रहे सर थे, 1 हो रहा है ना, सही है 2 सही है। 2 मरतबा 1। कराएं, तो फिर डायरेक्ट जी एक जी। 4 और फिर आप 5 पे क्यों जा रहे हैं? थोड़ा रीजन देखें, लॉजिक यूज करें। ठीक है। अब इसमें देखें सिंपल फार्मूला है। अब अगर एडिशन से देखें, मल्टीप्लिकेशन से भी इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो देखें ना, मैंने कहा था और ट्रिक्स भी देखो, अगर एक से ना हो। नंबर सिस्टम से देखें ये हो रहा है नहीं, थोड़ा गौर करें।
नंबर सिस्टम से थोड़ा गौर करके देखें कि ये हो रहा है या नहीं। जी लक्ष्मी। सर जी 13 लक्ष्मी। आएगा प्राइम। 13 क्यों लक्ष्मी? सर प्राइम नंबर से। हाँ इसमें देखें भाई प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? डेफिनेशन क्या है प्राइम नंबर्स की? जी प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन कोई भी बता दे। तो यहाँ पे देखें ये वाला जो पैटर्न है आपका गलत है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं सर बता। मैं बताऊँ, जी जी बताएं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, अपने यहाँ जिनके मतलब एटलीस्ट दो कोई फैक्टर्स हो, मल्टीप्लिकेशन या फैक्टर्स नहीं बन रहे होते। जिसके ज्यादा से ज्यादा दो जिसके फैक्टर्स दो हो, फैक्टर्स हो। मैक्सिमम दो फैक्टर्स, मतलब एक तो वन उनको डिवाइड करे और वो एक खुद, बाकी और कोई नहीं। तो ऐसे ही देखें ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से भाई देखें ना, यहाँ पे नंबर सिस्टम वाली जो ट्रिक है वो यूज हुई। चलें अब अगला मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखें कोई भी ट्रिक यूज हो सकती है, हर ऑप्शन देखें अपना। चलें अब अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ भाई, 4 6 8 9, ठीक है, 9। देन उसके बाद मैं आपको अगला दे रहा हूँ कि भाई 10 14, ठीक है। देन उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे क्या आएगा, देखें इसको, देखें शाबाश, इसका आंसर पॉसिबल क्या हो सकता है? जल्दी, अजय, अली, मुस्तफ़ा, अंचल, बासित, विजेता, प्रांजल, कम ऑन गाइस, कम ऑन, हरी अप। ऐसे ही ना अंग्रेज बोलते हैं, ओह कम ऑन, व्हाट हैपेंड टू यू मैन। भाई देखते हैं कौन मैदान में आता है, बोलता है यस यस कम ऑन। तो अंचल ने सिर्फ हैंड रेस किया है, बाकी मुजाहिद कहाँ पे है मैदान में? हाँ, मैदान छोड़ के लगता है वो भाग गए हैं आईक्यू से डर के, कि भाई पता नहीं है क्या बोला है। तो भागना नहीं है मैदान से भाई, मुकाबला करना है, ठीक है, सिपाहियों की तरह मुकाबला करना है, पैटर्न ढूंढना है आपको। जी हाँ चल बताएं आप, शाबाश। जी हाँ चल जल्दी, हरी अप। सर 15 आएगा। क्या आएगा चल, दोबारा बताएं। सर 15 आएगा। 15 क्यों आता 15 है? आएगा। रीजन बताएं आप, पैटर्न बताएं। सर कंपोजिट नंबर है सारे। कंपोजिट नंबर हैं सारे, एक्सीलेंट, वेरी गुड। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन कौन बताएगा? ये मैं रिकॉर्डिंग तरासिफ को जरूर जिनके दो बताऊंगा। से ज्यादा फैक्टर हो। नहीं बता रहे ना, मैं उनको कहूंगा सर ये इनकी जिनके फैक्टर कंपोजिट दो से नंबर। ज्यादा हो। हाँ वेरी गुड, दो से ज्यादा, हाँ उनको मैं बताऊंगा आज, तो भाई आपकी खैर नहीं, चुगली में आपकी जरूर लगाऊंगा, ठीक है। चलें भाई, वेरी गुड, ठीक है। चल एक्सीलेंट। कंपोज नंबर्स वो जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, तो देखें इन सबके दो से ज्यादा फैक्टर्स है, तो ये नंबर सिस्टम में बन रहा है। वैसे देखें इंक्रीज हो रहा है, एडिशन का कोई नहीं बन रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे चलो हम 2 ऐड करें, फिर 2, फिर जो है ना 1 ऐड करें, फिर 2, ठीक है, फिर 2। अब इस हिसाब से थोड़ा अगर गौर करें तो, एक मिनट आगे चला गया मैं, ठीक है। बाज औकात ऐसे भी हो सकता है कि दो आपके पैटर्न भी बन सकते हैं, दो या दो से ज्यादा। तो इधर देखें ये वाला जो है ना, मतलब काम कर रहा है या नहीं, ये भी कर रहा है, देखें दो दो इंक्रीज हो रहा है, फिर एक, फिर दो दो इंक्रीज हुआ, तो अब एक की बारी है, तो ये वाला पैटर्न भी देखें आप कर सकते हैं। तो इसमें एडिशन वाला पैटर्न भी देखें आपका करेक्ट है आप। तो बाज औकात ऐसे हो सकता है एक दो तीन पैटर्न भी एक क्वेश्चन पे लग सकते हैं, बाज औकात ऐसा हो सकता है सिर्फ एक लगे। तो इस हिसाब से आपको हर पैटर्न की तरफ जाना होगा। पहला पैटर्न देखें, ट्राई करें, नहीं हो रहा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, लेकिन होगा वही, होंगी वही ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई हैं, उनसे देखें, अलावा और कुछ भी ट्रिक नहीं होगी। चलें अब अगला क्वेश्चन भाई आपके लिए है कि 1 4 9 16, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे भाई क्या आएगा, चलें ये कौन बताएगा जल्दी, जिसको समझ में आए वो हैंड रेज करे। चलो मेरे नौजवानों आ जाओ मैदान में, दुर्गी भाई मैदान में आ गई हैं, उन्होंने हैंड रेस किया है, देखते हैं कोई और मर्द मुजाहिद है, नौजवान है जो मैदान में आए, मुकाबला करे दुर्गी का। भाई अजय आ गए हैं, अजय कहते हैं ऐसे कैसे, हाँ मैं भी इधर हूँ। चले भाई, लक्ष्मी भी आ गई है भाई मैदान में, बड़ा भाई अब मैदान गर्म हो गया है, शहर भी आ गई हैं। तो चले मौका हम किसको दें, किसको दें? दुर्गी ने सबसे पहले हैंड रेस किया, तो भाई चलें फर्स्ट, ठीक है, कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पर दुर्गी को मौका देते हैं। जी दुर्गी बताएं, शाबाश। सर 25। 25 क्यों दुर्गी पैटर्न?
सर स्क्वायर हो रहा है, पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, 4 का, अब 5 पहले का। 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर, वेरी गुड, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का। तो देखें यहाँ पे कौन सी ट्रिक यूज हुई तुर्की? सर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, वेरी गुड। देखें, तो देखें वही ट्रिक्स जो हमने पीछे पढ़ी है वही यूज हो रही है, ठीक है, कोई न्यू चीज नहीं है। बस ये आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करना होगा कि ट्रिक कौन सी लग सकती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, प्रैक्टिस हम करते जा रहे हैं, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलें, अब अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और जो बाकी नौजवान हैं वो भी पार्टिसिपेट करें। देखें, आईक्यू की क्लास में जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे, उतनी वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। ये कभी भी जो है ना ऐसा ना सोचें कि टीचर समझा रहा है बस वही सुनना है और हम समझ जाएंगे, बस नहीं। टीचर समझा रहा है, गौर से सुन के पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चंस करें, और जब टीचर पूछे उसका आंसर देने की कोशिश करें, भले चाहे वो गलत ही आंसर क्यों ना हो, कोशिश करें, क्योंकि आप कोशिश करेंगे आंसर देने की, ट्राई करते रहेंगे, तो अगर आपकी गलती भी जा रही है ना, आपको पता लगेगा कि वो गलती आप क्यों जा रही है। तो जाहिर सी बात है, दोबारा आप वो गलती करने से अवॉइड करेंगे, उस गलती से आप बच जाएंगे। तो अभी गलतियां करें, कोई सर मसला नहीं है, ऐसा ना हो कि अभी आप पार्टिसिपेट ना करें और फिर टेस्ट में आपकी गलतियां हो। जी सर। सर मैंने एक बात पूछनी है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है आप उस पे आ सकते हैं? जी जी बिल्कुल, और हुक्म सर, ये आ गए हम। सर ये एक रूल से जैसे मैंने अपने पास सॉल्व किया ना, ये देखें ऐसे भी बन रहा है 3, 5, 7, मतलब इस तरह डिफरेंस आ रहा है। तो सर हाँ सही है, ये सही है, प्राइम नंबर बन रहा है, तो 11 डाल के मेरे पास 27 आ रहा है, वो सही आंसर नहीं है क्या? सही है, वो भी ठीक है। वो पैटर्न भी मैंने कहा ना, एक से ज्यादा पैटर्न भी बन सकते हैं, दोनों जैसे दोनों मैंने पैटर्न आ रहे हैं, लेकिन दोनों के डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, एक मिनट। 3, 5, 8 हो रहे हैं, फिर उसके बाद सेम ही आएगा, 7, 7, फिर 9, 8 होंगे। 11। 11 नहीं ना, 9, 8 होंगे, अब 9 की बारी है ना। सही है, तो सही है, नाइन सही है, ऐड करें फिर फिर से। तो 25, ये पैटर्न भी ठीक है। सही। ग्रेट, जी जी, ये ऐसे मैंने दोनों उससे किया था, इसलिए मैंने बोला सही है, मैं सही है, बता दूं। सही है, सही है, ये भी ठीक है। मैंने कहा ना कि एक से ठीक है, ज्यादा पैटर्न भी क्वेश्चन पे आ सकते हैं। अब आप पे डिपेंड ठीक है, करता ठीक है, है। अगर डायरेक्ट आपको स्क्वायर वाला पैटर्न समझ में आ गया तो ठीक है, उसे कर लें, नहीं तो एडिशन वाला भी कर सकते हैं क्योंकि इंक्रीज हो रही है। वो नहीं तो मल्टीप्लाई वाले अगर किसी पैटर्न से हो रहा है तो वो भी भले आप कर लें, ठीक है। चले, अब अगला भाई क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई 1, 1 के बाद 8, देन 27, और फिर भाई 27 के बाद मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा भाई। चलो मेरे नौजवानों, जल्दी से अपनी खोपड़ी खोलो, तो चलाओ और मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सा आंसर आ सकता है। जी, अजय, मुस्तफा, अंचल, विजेता, बासित, खानदादा, लक्ष्मी, दुआ, सेहर, और बाकी कौन कौन लोग हैं भाई, जो भी हैं सारे, ठीक है, सबको मिला के चलें भाई। दुर्गी मैदान में आ गई हैं, उसके अलावा दो और लोग आए हैं, लक्ष्मी, तैयबा आ गई हैं, सेहर। चलें तैयबा को मौका देते हैं इस बार। जी तैयबा, जी तैयबा, अनम्यूट करके बताएं शाबाश, इसका क्या आंसर है। तैयबा, आपको मेरी सुरीली आवाज आ रही है या नहीं? बड़ा मेहरबानी मेरी सुरीली आवाज का जवाब दें। सर 156 आई थिंक। हाँ, शुक्र है भाई, शुक्र है, जवाब आ गया। मुझे लगा कि हो सकता है मेरी सुरीली आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। क्या आंसर आया, आपने क्या सॉरी बताया? मेरी हैंड फ्री खराब। अच्छा, हैंड फ्री खबर खराब थी, चले ठीक है भाई, कोई मसला नहीं। ठीक है, कल आपको नई हैंड फ्री लेनी होगी, ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं आप फिर दोबारा फिर वेट 156। कराएं। 156, यस। ये कैसे भला, पहले पैटर्न बताएं। जी तैयबा। रुकें सर। सर चल, ऐसा भी तो ना करें ना, इतना तो वेट ना करें अल्लाह। जी तैयबा, पैटर्न क्या था बताएं, भले गलत तो कोई मसला नहीं है, बता दें। क्यूब करा था मैंने। क्यूब करा था, तो 1 का क्यूब करें, फिर 2 का क्यूब करें, 3 का क्यूब करें, आगे किसका क्यूब करेंगे हम? 4। 4 का क्यूब करें तो 156 आएगा। नहीं गलत। हाँ बेबा, पकड़ी गई, रुके रुके, अब ये मैं सरासिर को ये भी बताऊंगा जरूर, ठीक है। अब आप लोगों की भाई चुगली तो पक्की है आज, मुझे बड़ा मजा आएगा चुगली लगाने में, ठीक है। और आपको जब डांट पड़ेगी ना, और सर मैं सरासिर को कहूंगा कि वो जब आप डांट देना वो भी मुझे रिकॉर्डिंग दिखाइएगा, हाँ।
फिर बड़ा मजा आएगा भाई। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बताएं, 4 क्यूब का आंसर आपका आएगा 64। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें ये आपका पैटर्न कौन सा, वही एक्सपोनेंट वाला इधर दोबारा लगा। पहले देखें पावर 2 वाला लगा था, अब पावर 3 वाला लगा। ठीक है, तो देखें ट्रिक वही है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन जो है ना आएंगे, आपको लगेगा कि पता नहीं कौन सी ट्रिक है, लेकिन ट्रिक्स जो हमने पढ़ी है वही होंगी। चले अब अगला क्वेश्चन भाई मैं आपको देता हूँ, और वो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन है 1925, देन उसके बाद है वही 32, देन उसके बाद अब आपसे पूछा जा रहा है कि 40, देन यहाँ पे क्या आएगा, और उसके जो अगला है वो आपको दिया जा रहा है 59। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी बताएं, मीटिंग एंड होने वाली है, फिर मैं आपको दूसरी लिंक शेयर करूंगा। ठीक है, उससे आपको ज्वाइन होना है जी। जी अजय जल्दी बताएं, शाबाश। सर 49। 49। अब इसका पैटर्न बताएं अजय जल्दी, शाबाश। सर पैटर्न ये कि एडिशन हुआ है और इंक्रीज हुई है। कैसे पहले एडिशन, वेरी गुड, बताएं। पहले सर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर वेरी 9 हुआ, फिर 10 हुआ। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट अजय, जबरदस्त, छा गए भाई आप तो। बिल्कुल यही पैटर्न है, तो इसीलिए देखें 49 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है? नहीं सर, क्लियर है सर। नहीं क्लियर, चलें एक्सीलेंट। चलें अब ये मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है, विद इन 20 सेकंड्स अब ये एंड हो जाएगी, तो मैं आपको अब दूसरी लिंक जो है ना ग्रुप में शेयर करूंगा। जैसे ही लिंक शेयर करूँ फटाफट से आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, लेट नहीं लगानी। तो चलें फिर उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसको।